आज की वीडियो में हम संविधान का आज क्वेश्चन करते हैं। संविधान के क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें आप सीखिएगा। ये सब प्रीवियस क्वेश्चन है, कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं है। यहाँ हम जितने भी कराए हैं, जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे उनका जवाब देना बनता है कि ये जवाब देंगे। हम अब पहले क्वेश्चन से इसकी शुरुआत करते हैं। कहता है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? आप इसका जवाब दीजिए। उसके बाद हम इसको पूरे बताते हैं। पहला कहा गया है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। क्या आंसर होगा आप बताइएगा। हो गया जवाब देखिएगा आंसर क्या होगा। आंसर कौन सा? आंसर बी 9 दिसंबर 1946। कब की बात है? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई और जो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, क्या बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया किसे? सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। वृद्ध व्यक्ति थे। तो संविधान सभा की जो भी काम हमारे घर में देखेंगे, जो भी काम शुरू होता है तो बुजुर्ग लोग से होता है। तो ये कहा गया कि संविधान की जब भी शुरुआत हो रही है तो बड़े बुजुर्ग लोग से ही शुरुआत किया जाए। तो ये सीनियर थे, इसलिए 2 दिन के लिए क्या किया गया था? अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद 11 दिसंबर, कब की बात है? 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से जो अध्यक्ष बना दिया गया था हमारे बिहारी बाबू, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। अस्थायी अध्यक्ष कौन बन गए थे? राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष कब बना दिया गया? 11 दिसंबर 1946 को। बात समझ में आई होगी जरूर। देखिएगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर क्या हुआ था? तैयार हुआ था। तैयार हुआ था। लेकिन हमारा संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। इतने बातें क्लियर हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बहुत तगड़े तेजी से जवाब दीजिएगा आप लोग जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन, जवाब दीजिएगा अगले क्वेश्चन का। क्या कहा गया है? 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? पहला ऑप्शन है संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधान मंडल को, प्रांतीय गवर्नर जनरल को। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन में कौन सा होगा? 4। किसको दिया गया था? गवर्नर जनरल को दिया गया था। 1935 अधिनियम के तहत भारत में जितने भी संविधान में लिखे गए 80% जो भारत के संविधान में चीजें ली गई हैं, किस अधिनियम से ली गई हैं? 1935 के अधिनियम से ली गई हैं। इसलिए इसे संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट का मतलब आप जानते होंगे, कार्बन कॉपी। ब्लू कलर का कार्बन होता है, वो कॉपी उतार देते हैं ना, वही यह कॉपी किया गया है। तो उसका आता है संविधान का 80% का किस अधिनियम से लिया गया है? अधिनियम 1935 के अधिनियम से क्या लिया गया है? संविधान में 80% बातें ली गई है अधिनियम। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आप जवाब दीजिएगा। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया है? अभी आपको हम बताएं, अब जवाब दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बोलिए जल्दी से। 26 जनवरी 1950, 23 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 26 दिसंबर 1950। कौन सा होगा ऑप्शन? ऑप्शन ए। सभी लोग ने जवाब दिया होगा, ये उम्मीद करते हैं। ये प्रश्न का उम्मीद हम करते हैं कि सभी से जवाब आया होगा और बेहतरीन जवाब आ रहा है। बहुत सही, आगे बढ़ते हैं। बहुत सही, लगे रहिए, इसे लगे रहिए। बहुत सही, आगे देखिएगा। अगला जवाब दीजिएगा। जो ऑफलाइन क्लास वाले बच्चे हैं वो तो जवाब देंगे ही देंगे, पूरी अच्छी तरह से जवाब दीजिएगा और पढ़ के देखिए क्या क्या है। संविधान के किस अनुच्छेद में लोक नियोजन
क्या विषय में अवसर की समानता के बारे में बात की गई है, आप बताइएगा। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17। तो अब बताइएगा कि अनुच्छेद 16 में किसकी बात की गई है? लोक नियोजन की बात की गई है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात की गई है। लोक नियोजन की बात की गई है। सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने की बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 16 में किया गया है। अनुच्छेद 45 में दो बातें कही गई थी। कहा गया था कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क क्या दिया जाएगा? स्वास्थ्य सहायता दिया जाएगा। इसी में कहा गया था 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क क्या दिया जाएगा? शिक्षा दी जाएगी। तो जिसे अब क्या कर दिया गया है, इस बात को एक संशोधन किया गया था, जिस संशोधन को आप जानते होंगे 66वां संविधान संशोधन 2002। 66वां संविधान संशोधन 2002 में अनुच्छेद 21 बनाकर अब इसे मूल अधिकार बना दिया गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का अधिकार अब क्या बन चुका है? अब मूल अधिकार बन चुका है। अब देखिएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 कहता है 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 17 का प्रयोग करके क्या कर दिया गया है? छुआछूत का अंत कर दिया गया है। लेकिन ऐसी कोई बीमारी जो छूने से फैलती हो उसमें आप छुआछूत कर सकते हैं, जैसे कोरोना। हाल ही में अभी खत्म हुआ है कोरोना। अगला जवाब दीजिएगा, दीजिए बहुत जल्दी से दीजिए जवाब इसका। दीजिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत कर दिया गया है? जवाब आना चाहिए बहुत बेहतरीन तरीका से जवाब, और जल्दी से जवाब आना चाहिए। हम जवाब सुनना चाहते हैं कि कौन सा होगा। अनुच्छेद 18 और क्या दिया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 24 और अनुच्छेद 17। कौन सा होगा सही? बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या कर दिया गया? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। 13 में क्या कहा गया है? अल्पीकरण। क्या कहा गया है? अल्पीकरण की बात की गई है। 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा, खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। 17 में क्या कहता है? छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का क्या कर दिया गया है? अंत कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे जवाब दीजिएगा क्वेश्चन का, जल्दी से जवाब दीजिएगा, आगे जवाब दीजिएगा जल्दी। कहा गया है संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण के बारे में बताया गया है? दोषी को संरक्षण देने के बारे में बताया गया है, बताइएगा। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद कौन सा होगा? जवाब दीजिए जल्दी से बोलिए। सही सही जवाब, सही जवाब, एकदम बिल्कुल सही जवाब। अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है, क्या कहता है? दोष सिद्धि आरक्षण, दोष सिद्धि आरक्षण। इसमें बात की गई है एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक ही सजा की बात की गई है। अगर आप एक गलती करते हैं तो एक गलती की एक ही सजा हो सकती है। दूसरी बात इसमें कहा गया है कि जिस समय आप गलती की है उस समय के अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। खुद की गवाही मान्य नहीं होगी, खुद की गवाही मान्य नहीं होगी। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण, 24 में 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा, 17 में छुआछूत का अंत कर दिया गया है। आगे जवाब दीजिएगा, आगे जवाब जल्दी से। संविधान के किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? हृदय और आत्मा कहा है, बताइएगा। हृदय और आत्मा किसे कहा है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17। आप जवाब दीजिएगा कि कौन सा होगा, कौन सा होगा? बोलिए जल्दी से बोलिए।
कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को इन्होंने क्या कहा था? हृदय आत्मा। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार ये क्या करता है? उपचार करने का मतलब इलाज करने का काम करता है। अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हम डायरेक्ट कहां पहुंच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। किस अनुच्छेद का प्रयोग करके? अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके। इसीलिए बाबा ने क्या कहा था कि ये क्या है? संविधान का आत्मा ही नहीं हृदय भी है। और कहा था कि मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने का काम करता है अनुच्छेद 32। ये बात तो हो गई ठीक, लेकिन आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या कर देता है? कभी कभी घुमा देता है, कहेगा कि किस भाग को, क्या कहेगा? किस भाग को संविधान का आत्मा हृदय कहते हैं? तो अब आप क्वेश्चन क्या लगाएंगे? प्रस्तावना को कहते हैं। किसे कहते हैं? प्रस्तावना को कहते हैं। तब आप प्रस्तावना लगाइएगा। आप यहां से आपसे क्या पूछा है? अनुच्छेद पूछा है, तो हम अनुच्छेद में लगाएंगे। अगर भाग पूछेगा तो हम भाग क्या लगाएंगे? प्रस्तावना। किस भाग को हृदय या आत्मा कहते हैं? तो हो जाएगा कौन सा? प्रस्तावना। किस अनुच्छेद को कहते हैं? अनुच्छेद 32 को। अब हम अनुच्छेद 51 देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर शांतिपूर्वक सुलझाया जाएगा। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होगा उसको शांतिपूर्वक सुलझाया जाएगा। अब तो 24 यादें होगा। 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। 17 में अस्पृश्यता का छुआछूत का क्या कर दिया गया? अंत कर दिया गया। आपको याद होगा। अगला जवाब देंगे आप? दीजिएगा। अगले क्वेश्चन का जवाब, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देंगे आप। बहुत शेर लग रहे हैं, शेर दम जवा के बोलिए, जवाब दीजिए जल्दी से। जवाब दीजिए, एकदम बेहतरीन तरीका से जवाब दीजिए, बहुत बेहतरीन। संविधान के किस अनुच्छेद में दशकों में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में बताया गया? गजब, जवाब दीजिएगा। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 22। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। बिल्कुल एकदम सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। जवाब कौन सा होगा इसमें? जवाब नंबर कौन सा होगा? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में कहा गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से क्या बात किया गया है? संरक्षण की बात की गई है। किसकी बात की गई है भाई? संरक्षण की बात की गई है। संरक्षण में क्या कहा गया है? अगर कोई आपको गिरफ्तार करने आ रहा है तो अपनी आप वजह पूछिए, मतलब वारंट आप पूछ सकते हैं। वजह पूछिए कि हमारी गलती क्या है, आप अपनी गलती पूछ सकते हैं। गलती पूछने के बाद अगर वो व्यक्ति जो आपका अधिकारी गिरफ्तार करने आया है वो आपको लेकर जाएगा। अगर लेके चला गया तो उसे 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा? न्यायालय में पेश करना होगा। जो आपके पास में न्यायालय होगा उस न्यायालय में लेकर जाएगा, 24 घंटा के अंदर न्यायालय में पेश करेगा। लेकिन उसमें छुट्टी का दिन शामिल नहीं होता है और ले जाने ले आने का समय भी नहीं शामिल होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई गिरफ्तार करने आता हो तो छुट्टी के दिन गिरफ्तार न होइएगा, न तो थूरेगा ले जाके थाना में। ठीक ठीक। और सॉरी, कैसे प्रयोग करना है? सरल सशरीर, मतलब जिस तरह ले गया आपको उसी तरह पूरा लेके जाना होगा उसको। ये नहीं कि कहीं कपार तोड़ के, कहीं टांग तोड़ के, हाथ तोड़ के लेके चले जाए ना। जिस तरीका से ले गया उसी तरीका से। 24 जान के होंगे। 14 वर्ष से कम बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। 13 में अल्पीकरण। 51 अभी बता दिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को शांतिपूर्वक मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी मतलब 4। कौन सा होगा? 4। जवाब दे पा रहे हैं लोग? बिल्कुल जवाब दे पा रहे हैं, बिल्कुल जवाब दे पा रहे हैं लोगों। अगला क्वेश्चन बताइए, बताइए मेरे भाई, बोलिए मेरे भाई, जल्दी बोलिए। कौन सा होगा इसका? संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, अभी आपको क्वेश्चन में हम बता दिए, बिल्कुल बताइएगा। आंसर आप बताइए, हम नहीं बताएंगे। बिल्कुल बताइए, बताइए क्या होगा? बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा कर दिया गया है। जल्दी से बोलिएगा, एकदम जवाब आना चाहिए। 51, 13, 21 का ये 17 कौन सा होगा? एकदम बिल्कुल सही जवाब। कौन दे रहे हैं सब? अनुच्छेद 21 का ये। कौन सा संविधान संशोधन? 66वां संविधान संशोधन 2002।
2002 में क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 21 का ए बना के निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया है। अब ये क्या बन गया, हमारा मूल अधिकार बन चुका है। अगर हमको ये अधिकार नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जा सकते हैं, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके डायरेक्ट हम कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे बढ़ जाए, बढ़ते हैं आगे। आगे जवाब दीजिएगा, आगे जवाब दीजिएगा संविधान का। देखिएगा संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता आप जानते होंगे, जीवन जीने का अधिकार अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 21। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, कौन सा होगा अनुच्छेद, अनुच्छेद 4। कौन सा नंबर इसमें होगा, 4 नंबर, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार, अपने पसंद की शादी करने का भी अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 21 में। अपने पसंद के लड़का लड़की शादी करने का भी अधिकार कौन देता है, अनुच्छेद 21। निजता का अधिकार, निजता का अधिकार भी कौन देता है, अनुच्छेद 21। निजता मतलब प्राइवेसी, आप अपने मैडम जी का मोबाइल नहीं चेक कर सकते हैं, उनका निजता का अधिकार है ना, आप नहीं चेक कर सकते हैं क्योंकि उनका अनुच्छेद 21 में मूल अधिकार है। चेक करेंगे तो अनुच्छेद 32 का प्रयोग करेंगे और डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। एकांत में रहने का अधिकार, एकांत में रहने का अधिकार भी कौन देता है, अनुच्छेद 21। आप एकांत में रह सकते हैं, मतलब कहने का ये है कि नहीं देखते हैं कभी कभी लड़कियां गुस्साती है तो कहती हैं लीव माई अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो ना। तो अकेला छोड़ने का मतलब यही है कि एकांत में रहना, आप जबरदस्ती मत करिएगा, अकेला में रहने दीजिए, क्योंकि अनुच्छेद 21 अधिकार दिया है लीव माई अलोन का ना, एकांत में रहने का। एकांत में रहेगी सही हो जाएगी तो फिर रो रहा सही हो जाती है सब ना। आगे उसके बाद इसी में दिया है एडल्टरी, व्यभिचारी, शादीशुदा महिला किसी भी व्यक्ति से शारीरिक संबंध बना सकती है, ये अनुच्छेद 21 अधिकार देता है। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं सिवा तलाक देने के। कोई भी शादीशुदा महिला किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बना सकती है, ये अनुच्छेद कौन सा कहता है, अनुच्छेद 21। हम अगर संविधान आपको पढ़ाना शुरू कर दिए, सब चीजें आपको सीख जाएंगे, विस्तृत तरीका से सिखाते हम लेके चलेंगे, बशर्ते आप वीडियो देखते रहिएगा कंटिन्यू, आगे बढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन का जवाब देंगे, इसका भी बता दें सब चारों ऑप्शन, 20 में तो बता दिए, 24 बता दिए, 21 बताइए, सब बस है। अगला बताइएगा, अगला प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत निहित है, बोलिए आप बताइए, बताइए, जवाब दीजिए भाई, जवाब दीजिए, एकदम बिल्कुल जवाब देते रहिए, एकदम सही जवाब दे रहे हैं। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19 का ये, 19 का अनुच्छेद 20, ये तो अभी आपको अगर ऑप्शन छांटना होता होगा तो आप बता लेंगे। अभी हमको बताया कि इसमें किसका अंत है, छुआछूत का, ये तो होगा नहीं, अभी बताया छुआछूत का अंत कर दिया गया। 20 में 2 सिद्धि आरक्षण बताए, अभी आप छाट लेंगे। 16 में बताए हैं लोक नियोजन, ऐसे छाट लेंगे। तो 19 का ए, 19 के ए में क्या कहा गया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसकी बात की गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मतलब बात यह है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब एक्सप्रेस टू एक्शन, किसी भी तरह आप व्यक्त कर सकते हैं। इसमें कई बात बोली गई है, आप क्या कर सकते हैं, इसमें बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। किसकी बात कही है, बोलने की स्वतंत्रता, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की आजादी, पुतला जलाने की आजादी, स्वतंत्रता कौन देता है, सब ये सब देता है। इसी में सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार भी कौन देता है, अनुच्छेद 19 का 1 नंबर देता है। ये सब अभिव्यक्ति के अंदर आता है। इसी के अंदर प्रेस यानी मीडिया को क्या देता है, प्रश्न पूछने का अधिकार हमारा अनुच्छेद कौन देता है, अनुच्छेद 19 का ए देता है। इसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वर्तमान समय में, लेकिन शुरुआत में इसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता हुआ करती थी, जिसे हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। हम आपको बता देते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ए में है और बी में क्या है, सभा, शांति पूर्वक आप क्या कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं। सभा के बाद आप शांति पूर्वक क्या कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। संगठन के बाद भारत में आप कहीं भी घूम सकते हैं।
घूमने की आज़ादी आपको कहीं भी देता है। घूमने के बाद आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, बसने के बाद में आप कहीं भी बस सकते हैं। उसके बाद संपत्ति जो है हटा दिया गया है, संपत्ति का दर्जा क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। ये कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ये 7वें 6वें नंबर की हटा दी गई है। और कितने अब वर्तमान समय में है, 6। अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, घूमने, बसने और क्या, संपत्ति और व्यापार आप कहीं भी भारत में कर सकते हैं। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ जाते हैं, बहुत सही जवाब। आगे आप लोग जवाब दीजिए, जवाब दीजिएगा, बहुत बेहतरीन जवाब देंगे आप। बताइएगा जवाब दीजिए। इसका अनुच्छेद इसमें कौन सा पूछ रहा है, आप बताइए क्या पूछ रहा है। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यवादी की नियुक्ति के बारे में चर्चा की गई है। महान्यवादी के बारे में आप बताइएगा। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 13, 143, 76। अनुच्छेद 76 में क्या बात की गई है, महान्यवादी। कहा गया है कि भारत सरकार को कानूनी सहायता एवं सलाह देने के लिए क्या होगा, एक भारत का महान्यवादी होगा। अनुच्छेद 76 में कहा गया है भारत सरकार को कानूनी सहायता एवं सलाह देने के लिए, कानूनी सहायता एवं सलाह देने के लिए बताइएगा कौन होगा, महान्यवादी होगा। भारत के महान्यवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी या कानूनी अधिकारी कहते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी किसे कहते हैं, महान्यवादी को भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। ये क्या होता है, ये संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता है। भाग तो जरूर लेता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। इसे वेतन इसे प्रधानमंत्री के खाते से दिया जाता है, इसे संचित निधि से वेतन नहीं दिया जा सकता है। भारत सरकार का कोई भी केस होगा ये लड़ने का काम यही करता है, साथ साथ प्राइवेट केस भी लड़ सकता है, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है, इसलिए इसे सैलरी नहीं दी जाती है। और बाकी सब संविधान पढ़ाएंगे तो हम सिखाते चलेंगे। यहाँ तो क्वेश्चन करा रहे हैं। 43 में कहा गया है कि राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह को देने के लिए बाध्य नहीं है, और सलाह दे भी दे तो मानने के लिए बाध्य नहीं है। 13 बता दिए अल्पीकरण, 51 शांतिपूर्वक किसी मामला को सुलझाया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। अनुच्छेद बताइएगा किस में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है, आप बताइएगा। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 354, 143, बताइए कौन सा वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल भारत में भी एक बार भी नहीं लगा गया है, भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल लगाने का काम कौन कर सकता है, राष्ट्रपति लागू कर सकते हैं। अनुच्छेद 352 इसमें राष्ट्रीय आपातकाल है, किसकी बात की गई है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कही है। कितनी बार लगाया गया है, 3 बार लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है इसलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते रहिएगा। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद सरकार को ग्राम पंचायत का गठन का निर्देश देता है, जल्दी से बोलिएगा जवाब, आप जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोलिए। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 40। तो कौन सा इसमें जवाब होगा आपका, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में 2 अक्टूबर 1959 को क्या किया गया था, राजस्थान का एक गांव है जिसका नाम है नागौर। कौन सा जगह है, नागौर। नागौर राजस्थान के गांव में पहली बार भारत में पहली बार ग्राम पंचायत लागू की गई। भारत में पहली बार क्या की गई थी, ग्राम पंचायत लागू की गई थी। ग्राम पंचायत क्या की गई भैया, लागू की गई थी। कहाँ पे, राजस्थान के नागौर जिला में लागू की गई थी। ये समिति बनाई गई थी
बलवंत राय मेहता समिति, कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति कब बनाई गई थी? 1957 में बनाई गई थी। इन्होंने रिपोर्ट कब दिया था? 1959 में दिया था। बलवंत राय मेहता ने 3 स्तर की पंचायत का व्यवस्था बताया था। आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद आपको बताना होगा, अगला जवाब दीजिएगा। भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। बोलिएगा, जल्दी जवाब दीजिएगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है लेकिन गलत है। इसमें गलत क्वेश्चन क्या है? एग्जाम ने गलत क्वेश्चन किया है। अब देखिएगा, ये प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य कर रहा है। अगर आपसे कहेगा कि प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण की बात करेगा तो आपको अनुच्छेद लगाना होगा 51 अनुच्छेद 51 का किसका कर्तव्य है? नागरिकों का। लेकिन ये 48 का जो है ये सरकार का कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? सरकार का कर्तव्य है कि वन्य तथा वन्य जीव और पर्यावरण का सुरक्षा या रक्षा करने की जिम्मेवारी सरकार की होगी। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ये बातें जोड़ी गई थी सरकार का। ये अभी 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था, लेकिन ये भी बात जोड़ी गई थी। तो ये किसका है? 51 का नागरिकों का। किसका कर्तव्य है? नागरिकों का कर्तव्य होगा। ऑप्शन इसमें कोई नहीं है, इसको हम बना लेते हैं 51 का क। लेकिन सरकार का कर्तव्य कौन सा होगा? 48 का ए। 48 का ए कहिए, 48 का के कहिए, ये आपकी मर्जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। हो गया क्वेश्चन? अभी कितने क्वेश्चन है? और हैं 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति को संबंधित है? अब विदेश नीति मतलब आपको अभी हम बता दिए थे कि किसकी बात? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा को सुलझाया जाएगा। अनुच्छेद 51 अल्पसंख्यकों की बात की गई है। 34 में क्या कहा गया है? भारत के किसी भी कोना में क्या कर सकता है? सेना लागू किया जा सकता है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है बजट की 112 में। आगे देखते हैं, जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया? अनुच्छेद 17। कौन सा कर दिया गया है? अनुच्छेद 17। आप बताइए अगला जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? आप बताइए इसका जल्दी से। कहां से वर्गीकरण किया गया इसका? कहां से किया गया है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। किसके संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशक राज्य पर डिपेंड होता है। 36 से 51 अनुच्छेद से लिया गया है। 36 से 51 अनुच्छेद। 36 से 51 क्या कहा गया है? 36 से 51 राज्य का नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। ये राज्य के ऊपर डिपेंड है, राज्य आपको देगी या नहीं देगी इसके ऊपर डिपेंड है। यूएसए से क्या लिया गया? मूल अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान और यूएसए से लिया गया है मूल अधिकार। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे जवाब दीजिएगा कि क्या कहा है? भारत का एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? भारत में जो संविधान में हमारी जैसे संविधान की जो है एकल नागरिकता है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता कैसी एकल नागरिकता? मतलब हम केवल देश के नागरिक हैं, जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के निवासी हैं, नागरिक नहीं है। हम नागरिक केवल भारत के नागरिक हैं। क्या है? भारत के नागरिक हैं हम, इसलिए हमारी जो नागरिकता है क्या है? नागरिकता जो हमारी है, हमारी नागरिकता एकल नागरिकता है। जिस देश में रहते हैं बस उस देश की नागरिकता है। लेकिन अमेरिका वाले देश के साथ साथ राज्य की भी नागरिकता लेते हैं, तो यहाँ दोहरी नागरिकता है। लेकिन भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। ऐसा ही नागरिकता देखने को कहाँ मिली थी? इंग्लैंड में। ऐसी नागरिकता देखने कहाँ मिली थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड बोले तो ब्रिटेन। कहाँ पे? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से लिया गया है भारत की नागरिकता। तो भारत की नागरिकता कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता? एकल नागरिकता। आइए देखिएगा, संविधान की उद्देश्य में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और ध्यान न देने से क्वेश्चन गड़बड़ जाता है। देखिए क्या क्या गया है संविधान में? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, इसके साथ एक और चीज जोड़ा गया था, एकता एवं अखंडता।
एकता एवं अखंडता, अखंडता, एकता एवं अखंडता, तीन शब्द जोड़े गए थे। कितने शब्द जोड़े गए थे? तीन। पहला कौन सा है? समाजवादी। दूसरा पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। ये तीन शब्द जोड़े गए थे। एक संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी समय ये समिति जो आई थी सरदार सोरण सिंह समिति। कौन था? सरदार सोरण सिंह समिति। सरदार सोरण सिंह समिति के आधार पर ये सब संशोधन किए गए थे। सरदार सोरण सिंह समिति के आधार पर संशोधन किए थे। इसी समिति के तौर पर जो मूल कर्तव्य बनाए गए थे, मूल कर्तव्यों की जो संख्या इस समय बनाई गई थी, तो मूल कर्तव्य कितने जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे। यही संशोधन जो हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही तीन शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में। प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? तीन शब्द जोड़े गए। कौन सा? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और कौन सा? एकता एवं अखंडता। ये तीन शब्द जोड़े गए थे। किस संशोधन द्वारा? 42वां संविधान से। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ है। कब हुआ है? 1978 में। अनुच्छेद 31 को संशोधन कर दिया गया। अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को अब बना दिया गया, अनुच्छेद अब डाल दिया गया इसे 300 के कम में। अनुच्छेद 300 के कम में, अनुच्छेद 31 को हम निकाल कर कहाँ रख दिए हैं? 300 के कम में। अब ये कानूनी अधिकार बन गया। क्या बना दिया गया था? कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 7वां संविधान संशोधन 1956, इसके तहत क्या किया गया? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला देखते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। आप बताइएगा ये आपको कैसा लगा वीडियो। अगर ऐसा आपका अच्छा रुझाव रहा तो हम अगली बार भी ऐसा क्वेश्चन लाएंगे और इससे भी बेहतरीन डिस्कशन देने का काम करेंगे। अभी तो ये डिस्कशन की पहली वीडियो थी। अगर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि अच्छा लगा तो हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन डेली लाते रहेंगे और डेली डिस्कशन कराने की कोशिश करेंगे और लाइव भी आएंगे। धन्यवाद। आप थोड़ा सा चैनल को दूर तक पहुंचाइए, ये आपका काम है। आप हमें भी पसंद करिए और हम आपको भी पसंद करेंगे। धन्यवाद।